अच्छी ऊंची पढ़ाई की। वो हाई कोर्ट के वकील भी थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। वो वहाँ के एक बहुत बड़े जाने माने कॉलेज में प्रोफेसर थे। अमीर लोग जो है उनके बच्चे उनके पास पढ़ते थे। तो उनके दिल में एक अचानक परिवर्तन आया कि मुझे अपनी ज़िंदगी गरीबों के लिए लगानी चाहिए, और उसी के लिए वो वहाँ से निकले, नौकरी को छोड़ा और आपके बीच में आकर के उन्होंने सारा काम किया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा का गठन किया और आज हमारे साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, उसी समय से ये सब साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। हमारे जिन साथियों ने विचार रखे आपने उनके सुने। ये मायाराम सूर्यवंशी जी हैं, कैलाश जी हैं, सीताराम जी हैं, राम शरण जी हैं, काशीराम जी हैं, और डेरा प्रधान जो आए हैं मैं उनके नाम मांग रहा हूँ। भूत सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे आर.डी. यादव जी हैं, और ऋषिपाल भडाना जी हैं। यहाँ पर हमारे साथी, बहुत पुराने साथी, गुरुकुल इंद्र प्रेस से भी जुड़े रहे और मजदूरों के बीच में जब भी कभी जरूरत पड़ी तो उसमें आगे बढ़ करके इन्होंने अपनी भूमिका निभाई। इस तरह से यहाँ पर हमारा ये साथियों का जो संगठन है ये आपके लिए लड़ता है। एक बात आप लोग भी सोच रहे होंगे, मैं वहाँ ये जरूर याद करना चाहता हूँ। हमारे एक साथी रमेश आर्य जिन्होंने बहुत काम किया इस इलाके में, और सुप्रीम कोर्ट के वकील को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसको लागू करवाने के लिए वो रात दिन एक करके लगे रहते थे। आपके बीच में भी उन्होंने ऐसी काम, क्या कौन सा कार्ड जो बनवाने के लिए बात की थी, SI कार्ड बनवाने की बात की थी, किंतु इसी बीच में वो जो है दुनिया से चले गए। बहुत थोड़ी उम्र में उनका अटैक हो गया और वो जो है हमसे विदा हो गए। और वो पूरा समय दे करके आप लोगों की लड़ाई लड़ते थे। हम भी इस कोशिश में हैं कि ऐसे साथी यहाँ पर एक दो तैयार हो जाएं, जो कोर्ट कचहरी की भी लड़ाई आपकी लड़े, प्रशासन के यहाँ जाने की भी लड़ाई आपकी लड़े। और एक बात मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, ग्रीनफील्ड के भी प्रमुख साथी यहाँ पर आए हुए हैं, और आप सब लोग यहाँ जो क्रशर जोन में, पाली जोन के साथी यहाँ पर हैं। अब हो सकता है आने वाले समय में जैसी संभावना और जैसा वातावरण बन रहा है यहाँ पर राजनीतिक, तो परिवर्तन हो सकता है, हरियाणा की सरकार बदल जाए। और मैं आज ये बात कहना चाहता हूँ, हम ये कोशिश करेंगे कि जिन साथियों, हमारी ग्रीनफील्ड की भी समस्याएं हैं हमारे सामने, और मैं जानबूझ करके उसमें इसलिए बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था कि मैं हमारे साथी ही आपस में ना बटें। अगर हम मिलकर के कोई बात करेंगे तो आपके बीच में कोई तीसरा बंदर आकर के बिल्लियों की लड़ाई में चौधरी नहीं बनेगा, किंतु अगर बिल्ली तो चौधरी कोई ना कोई बन जाएगा और उसका लाभ उसको मिल जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग वहाँ की समस्या भी मिलकर साफ करें, नहीं तो फिर प्रशासन को बीच में लाना होगा। मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, मैं जानता हूं कि स्वामी अग्निवेश को कितना उसके लिए प्रयत्न करना पड़ा। 50 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी मीटिंगें हुई और तब जाकर के वो निर्माण हो पाया, और वहां पर उसको हम ठीक से संभाल नहीं पा रहे। हम लोग खुद ही उसके उलझनों में उलझे खड़े रहते हैं। इसलिए अब आने वाला समय मजदूरों की समस्याओं के समाधान का भी समय होगा, और हम भी उसमें पूरे सक्रिय होकर के प्रशासन को साथ लेकर, हरियाणा सरकार को साथ लेकर आपकी की सारी समस्याओं में सक्रिय होकर के चाहेंगे कि जो साथी लंबे समय से संघर्ष करते करते यहाँ तक आए हैं, उनका समाधान अच्छे प्रकार से यहाँ पर हो सके। जितना हो सकता है, जितनी जो जायज मांगे हमारी हैं, सामान्य रूप से जो ये कार्ड बनवा दिया, ID कार्ड बनवा दिया, ये तो बहुत साधारण चीज़ है, राशन कार्ड बनवा दिया, बन जाएंगे, किंतु इससे भी आगे बढ़ करके हमारी और बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो यहाँ होनी चाहिए, उनके ऊपर भी बात होगी। हमारी वो कॉलोनी है उसका भी ठीक से विकास हो, वेल ऑर्गेनाइज बढ़िया तरीके से हो, उसमें पार्क बने, उसमें बिजली की जो उलझन पड़ी हुई है लंबे समय से, पैसे भी हो गए, फिर भी बीच में कोई ना कोई बीच में जो है वो दाल रोटी उसके अंदर घुसा देता है। तो इस तरह से हम वहाँ को भी बहुत फेयर पिक्चर उसकी बनाएंगे, और इस कॉलोनी में भी हम चाहेंगे कि हम आगे चल करके कोई इस प्रकार का रूप बनाएं कि सरकार स्वयं आकर के ऑफर करे कि आप लोगों के लिए जो स्कीमें गवर्नमेंट अब घोषणाएं कर रही पार्टियां अपनी अपनी, तो जो भी सत्ता में आए, कांग्रेस की आए, तो हम ज़्यादा आसानी से उस चीज़ को करने में सफल होंगे। और उसके लिए आज स्वामी अग्निवेश जी के इस जन्मदिन के अवसर पर
हम सब लोग संकल्पित हैं, अपनी ताकत को बटने न दें, अपनी शक्ति को पहचानें। नेता लोग तो आपके पैरों में आकर के धोखा खाएंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, और अगर हम बट गए, कोई शराब की बोतल में इधर उधर खिसक जाए, कोई 10, 50, 100, 200 रुपए में इधर उधर खिसक जाए, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। वो तो एक बार मिल गया, उसके बाद फिर 5 साल तक भुगतते रहेंगे। ठीक दिशा पर, सही निशाने पर चोट करके और अपने अधिकारों को हमको लेना है। आज का स्वामी अग्निवेशी के जन्मदिन का जो ये उत्सव है, यही हमको प्रेरणा देता है कि हम सब लोग संगठित रहें, आपस में के विचारों में कहीं अगर भिन्नता आती है तो उसको मिल बैठ करके समाधान करें। आज इस अवसर पर हमारे कुछ साथियों ने इस समारोह के लिए सहयोग किया और मैं उनका जरूर यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा। मेरे साथ आए हमारे साथी मधुर प्रकाश जी अभी चले गए। उन्होंने कल ही, जैसे उनको मालूम पड़ा कि वहाँ पर हमारे मजदूर साथियों का सहभोज की व्यवस्था है, तो 11,000 रुपये की राशि उन्होंने आगे बढ़ करके प्रदान की। हमारे मुकेंद्र जी जो आपके नेता हैं, बहुत काम करते हैं आपके लिए, रात दिन एक करते हैं, इन्होंने भी आगे बढ़ करके 11,000 रुपये की राशि अपनी ओर से भेंट की। और आज के भोजन प्रसाद की जो पूरी जिम्मेदारी है, हमारे साथी जो स्वामी अग्निवेशी के बहुत पुराने साथी हैं, लगभग 40-45 साल पहले वो वहाँ गए अमेरिका में। रात को उनका फोन आया, उन्होंने कहा स्वामी जी जो भोजन प्रसाद का खर्च है वो मेरे पास भेज देना, वो सारा का सारा हम वहन करेंगे। और जो आपको आज हम कंबल दे रहे हैं, उस कंबल में हमारे भाई मनु सिंह जी, उनका 21,000 रुपये का योगदान है। और इसी प्रकार से कुछ और साथियों का भी योगदान। हमारे आदरणीय ऋषिपाल भंडाना जी, ऋषिपाल जी तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, 5,000 रुपया की ओर से भी इस कार्य के लिए, आज के इस आयोजन के लिए जो है वो उपलब्ध हुए हैं। इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम सब लोग बहुत खुशी से अपने उस प्रिय नेता को, स्वामी अग्निवेशी को यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। और उनको स्मरण करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी जिंदगी में जात पात के नाम पर और किसी भी नाम पर ना बटकर, गरीब की एक जात होती है। हम सब लोग जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारी सबकी एक बिरादरी, हम सब मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। ये मिशन और संदेश है स्वामी अग्निवेशी का, और उसको हमें हमेशा याद रखना है। मैं इस अवसर पर जहाँ स्वामी अग्निवेशी को याद कर रहा हूँ, भाई रमेश आर्य जी को भी हम याद करते हैं। उनकी भी बहुत भूमिका इस इलाके में मजदूर संगठन के अंदर रही। और हमारे सभी साथियों का, विशेषकर रामशरण जी और काशीराम जी, जिन्होंने इस आयोजन को करने में काफ़ी मेहनत की है। और मैं जानता हूँ कि कितना कठिन काम है, 85 आदमियों का चयन करना इतनी भीड़ में, ये बड़ा कठिन काम है। ये इन्होंने सफलता के साथ नाम छांटे, इन्होंने छांटे, हमने कोई नाम तय नहीं किया। जो नाम की लिस्ट आई है वो नाम बोले जाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों को नाम के साथ आ करके अपना ये कंबल जो आपको दे रहे हैं ये लेना है। उसके बाद यहीं पर भोजन प्रसाद वितरण शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट चलेगी। उसके बाद आप भोजन करेंगे, और भोजन घर में नहीं बनाना, आज यहीं पर आपका सब खाने की व्यवस्था है। सब इसको बड़े आनंद से करें और स्वामी जी को हमेशा अपने हृदय में स्मरण रखें। इन शब्दों के साथ अब हम कार्यक्रम को संपन्न करते हुए मैं चाहूँगा इधर से सबसे पहले हमारी दोनों बहनें प्रवेश जी और पूनम जी खड़े हो जाएं।